press the bell icon on the YouTube app and never miss सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी, जो कि अपनी पर्सनल राय रखेंगी इस्लामिक कट्टरवाद पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी चैनल पे डाल चुके हैं जिसे आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया था। तो इस वीडियो को भी आप अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरी आंखें रो रही हैं क्योंकि जैसे ही मैंने ये खबर सुनी थी शोएब, मेरे आंख में सिर्फ मेरे बेटे की तस्वीर आ रही थी। मेरे आंख में मेरे बेटे की तस्वीर घूम रही थी क्योंकि वो बच्चा जिसको काटा है साजिद और जावेद ने, वो 11 साल का है और मेरा बेटा 13 साल का है। अब तो मैं अपने घर में किसी मुसलमान को घुसने नहीं दे सकती हूँ। पानी तो दूर की बात है, मैं दरवाजे के अंदर एंटर नहीं करने दूंगी किसी मुसलमान लड़के को, क्योंकि क्या पता कब क्या करके चला जाए ये मुसलमान। डेफिनेटली ये बहुत अफसोस वाली बात है और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे वाकयात की वजह से, ऐसी ऐसी चीजों की वजह से जो गैप होता है वो मजीद बढ़ता है। दो मजहब के लोगों में, दो कम्युनिटी के लोगों में मजीद गैप बढ़ता है। अब देखने को ये केस है, लेकिन मतलब ये एक न्यूज है, दो बच्चों की जान गई और दो मुसलमानों ने या दो लड़कों ने ये सारा कुछ किया। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में इसकी वजह से जो हिंदू मुस्लिम को लेकर थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन आएगी, इवन पाकिस्तान में, इवन दुनिया भर के दूसरे कंट्रीज में जब ये न्यूज जाएगी, वहां के जो हिंदू कम्युनिटी है उसके ऊपर क्या बीतेगी ये सबके सामने है। और मैं ये एक चीज इसे पाकिस्तान से इस तरीके से लिंक करना चाहूंगा कि एक कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन आज बेहतर नहीं है तो उसमें बहुत बड़ी मतलब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का गिला रहता है, वो एक अलग चीज, लेकिन बहुत बड़ी रीजन एक ये भी है कि वहां हिंदुस्तान के लोगों को ये गिला भी है कि भाई पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी रहती है आप उसके साथ किस तरीके से सलूक करते हो, क्या उन्हें उतना राइट मिलते हैं। इसी वजह से शायद दो कंट्रीज के दरमियान गैप है। और यही गैप अगर ऐसी न्यूज आती रही तो दो कम्युनिटी चाहे वो एक ही कंट्री में रहती हो उसके दरमियान आ सकता है। नाज़िया जी, कैसे कम्युनिकेट कैसे किया जा सकता है, एजुकेट कैसे किया जा सकता है? मैं समझता हूँ है तो सभी इंसान, कहीं ना कहीं मतलब जो तालीम में थोड़ा सा फर्क आता है, एजुकेशन में फर्क आता है, उसकी वजह से ये चीजें सारी सामने देखने को मिलती हैं। जो बताया जाता है जज्बात और मतलब ये जिहाद और ये चीजें जब बताई जाएंगी तो वो चीजें माइंड में रहती हैं। क्या समझती हैं एजुकेशन को किस तरीके से बेहतर किया जाए, कोर्स में क्या ऐसी चीजें ऐड की जाए, चाहे पाकिस्तान हो या चाहे हिंदुस्तान हो, कि जो एक दूसरे को मजहब को रिस्पेक्ट करने का हमें पता चले, एक दूसरे के मजहब को एक्सेप्ट करने का हमें पता चले। 96% जो बलात्कारी हमारे भारत के जेल के अंदर है उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत जरिया से उनको तुरंत फांसी दे दी जाए। दूसरी चीज है कि भारत में जितने भी मदरसे हैं उनको तोड़ दिया जाए। तीसरी बात है कि जितने भी भारत में इस्लामिक प्रीचर और खुद को इस्लाम धर्म का ठेकेदार बनते हैं उनकी दुकान इमीडिएट बंद कर दी जाए। चौथी बात है कि असदुद्दीन अवैसी ने जो ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो पार्टी बनाई है, इत्तेहाद, मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए जो पार्टी बनाई है, उसको इमीडिएट बैन किया जाए, इमीडिएट बैन किया जाए। भारत संविधान से चलेगा और आज से नहीं, ये बात तय हो चुकी थी। 26 नवंबर 1949 को ही तय हो चुकी थी। तो जितने भी ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उसको खत्म करने की जरूरत है। और ये जितने भी लारा हाशमी हैं या जितने भी ये जावेद और साजिद हैं, इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत बीच चौराहे पर 3 महीने के अंदर फांसी पर लटका देना चाहिए। जितने भी मुसलमान बलात्कारी हैं, अगर मुसलमान चाहे तो एक अपील सर्वोच्च न्यायपालिका में कर सकता है कि उनको इस्लामिक सजा दे सकता है, उनको नामर्द बनवा सकता है, वो भी हम मान लेंगे, वो भी मान लेंगे। और अगर इस्लामिक सजा पर मुसलमान नहीं अग्री करेंगे तो फिर हम लोग फांसी के लिए अपनी पिटिशंस को फाइल करेंगे। यही एक रीजन है मुसलमानों को सबक सिखाने का, मुसलमानों को कानून के अंडर बैरिकेड चलवाने का। अदरवाइज ये छुट्टा सांड हो चुके हैं, ये जो चाहते हैं वो करते हैं। ये किसी के औलाद को, किसी के बच्चों को ये वैल्यू नहीं करते हैं, किसी की बहू बेटियों की इज्जत का, मान मर्यादा का ये ख्याल नहीं रखते हैं। इनके दिमाग में एक बात सब मुल्लाओं ने डाल दिया है कि तुम दूसरे
की बेटियों के पजामे का नाड़ा खोलोगे तो तुमको जन्नत में 72 वर्जिन हूर मिलेगी। दूसरे के घरों के बच्चों को, बाल बच्चों को तुम रेतोगे, काटोगे तो तुमको जन्नत का दरवाजा मिलेगा। ये जो इल्यूजन है, ये जो जंगजू और जो आतंकी जो सोच इनके दिल में पल रही है और इनके दिमाग में डाला गया है, इसको खत्म करने के लिए भारत के हर एक मदरसे पर बुलडोजर चलाना पड़ेगा। नादिया जी देखें, ये आपकी ओपिनियन है, देखने वाले इस चीज के ऊपर कमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि अगर लेट्स सपोज आप कहेंगे भाई एक रिलीजन के मदरसों को या इस तरीके से जो कम्युनिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, इनको बैन किया जाए, तो फिर मेरे ख्याल से बाकी सभी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चला जाए, चाहे वो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो। आपको नहीं लगता कि भाई ये नहीं कहा जा सकता कि मुसलमानों के तमाम ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जाए, जितने भी मजहबी प्रीचर हैं उन सबको बैन कर दिया जाए, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, चाहे वो सिख कम्युनिटी है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी है, तो फिर ऐसा मतलब सुनने में या देखने में लगेगा कि हाँ भाई सबके लिए इक्वल। शोएब, आप मुझे, मैं ये बोल करके खत्म कर दूंगी। आप मुझे एक ऐसा इंसिडेंट बताइए जहां पर आपको ये पता चला कि हिंदू लड़कों ने जाकर के किसी मुसलमान बेटी का पजामा जबरदस्ती खोल दिया। चलिए बता दीजिए। नहीं, मुझे इस टाइम तो ये बिल्कुल नहीं पता। हाँ, मैं ये भी नहीं लेकिन कह सकता कि भाई कहीं है ही नहीं, मतलब कुछ ऐसा कहीं ना कहीं। तो आप क्या इस चीज को एग्री करेंगे कि भाई आज तक ऐसा हुआ नहीं? मैं बता देती हूँ। जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट, मैं नहीं कहूंगी कि बिल्कुल भी एक भी हिंदू ने बलात्कार नहीं किया, मैं ऐसा नहीं कहूंगी। हाँ, हुआ है, क्योंकि 96%, अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट है 96%, तो 4% हिंदू भी है उसमें, मतलब दूसरे मजहब भी है। तो उनके लिए जब कानूनी प्रक्रिया किया जाता है ना, तो कोई पंडित आकर के या साधु आकर के सर्वोच्च न्यायपालिका के बाहर नारा नहीं लगाता है कि उसको छोड़ दो, कोई नहीं आता है। बल्कि देखो, हिंदू धर्म में ना इतना रिफॉर्मेशन है, इतनी सभ्यता है, इतना संस्कार है कि माएं खड़े होकर के बोल देती है कि गलत किया है, मरेगा नहीं तो क्या करेगा, हम तो जाने वाले भी नहीं है, ये माएं बोल देती हैं। अगर हिंदू लड़का या क्रिश्चियन लड़का या यहूदी लड़का या पारसी लड़का अगर ऐसा कुछ करता है ना भारत में, तो माएं खड़े होकर के बोलती हैं कि मरे जो हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है, वो हमारा बेटा ही नहीं है, हम उसको बेदखल करते हैं। और होना भी ऐसा चाहिए। अभी मैं ये जो बधाइयों केस था इसमें भी ये देख रहा था, मुझे नहीं पता कि ये न्यूज ठीक है या गलत है, लेकिन अभी जो मैं वीडियो देख रहा था उसमें ये बताया जा रहा था कि ये साजिद और जो दूसरा जवेद है, इनमें से किसी एक की मदर ने ये बोला है कि बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, अगर मेरे बेटे ने ऐसा किया है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो वीडियो सच है या नहीं, लेकिन ये चीज मैंने देखी और मैं इसका स्क्रीनशॉट भी साथ लगा दूंगा। और मैं ये कहता हूँ कि फिर से वही बात करूंगा कि देखिए, अगर बीच में आया कहां से, अगर बीच में आया कहां से, देखो डिप्लोमेट बात करने की जरूरत नहीं है, बहुत क्रिस्टल बात करने की जरूरत है। ये अगर बीच मैं तो ओपनली कहता हूँ, मुझे तो इसमें मैं उसकी माँ से भी बात करूंगी, हो सकता है कि आज रात तक ही मैं कर लूं, तो मैं तो उनसे यही पूछूंगी कि अगर बीच में आया कैसे। हाँ, अगर बीच में आना नहीं चाहिए ना, मैं उससे डायरेक्ट पूछूंगी कि अगर बीच में कैसे आ रहा है, अगर मत लाइए बीच में, अगर को डालिए पानी में, साफ बोलिए, साफ बोलिए कि सरकार जो निर्णय लेगी उसकी सजा का हम वो सर झुकाकर मानेंगे, ऐसा साफ बोलिए। और जो भी मुसलमान का बेटा किसी का बलात्कार करता है, किसी की बहू बेटियों का इज्जत तार तार करता है या किसी का गला रेतता है, उसके माता पिता को रोड पर आकर के ये कहना चाहिए कि जो भी सरकार और जो भी कानून की प्रक्रिया होगी हम उसको सर झुकाकर मानेंगे, ये बोलना चाहिए। और डेफिनेटली नादिया जी के इस पॉइंट से मैं 100% एग्री करता हूं कि भाई जहां पे भी गलत हो, अगर हम उस गलती को गलत नहीं कहेंगे, सिर्फ दूसरों की गलती को गलत कहेंगे तो उससे बेहतरी नहीं आएगी। चाहे हमारा भाई हो, चाहे हमारा बेटा हो, चाहे हमारा फादर हो, कोई भी इंसान हो, अगर वो गलत करता है, इंसानियत के खिलाफ कुछ करता है, तो सबसे बड़ी इंसानियत यही है कि आप उस चीज को माने और उस चीज की सजा के लिए भी आप उस अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने फादर को सामने करें। कानून के मुताबिक जो सजा हो वो जरूर मिलनी चाहिए। नादिया जी, आपसे बात करके मतलब ये टॉपिक ऐसा था कि कुछ मुझे भी बोला नहीं गया कि मतलब क्या बात की जाए इसके ऊपर, जहां पे हम दिन रात बैठ के ये कहते हैं कि पीस होना चाहिए, इंसानियत को प्रमोट करना चाहिए, रिलेशन बेहतर होने चाहिए, लेकिन फिर जब ऐसी न्यूज आती है तो दिल दुखता भी है और ऐसा फील होता है कि जैसे शायद जितनी भी हम मेहनत कर रहे हैं, जितना भी हम काम कर रहे हैं, उसका कुछ
शायद फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसी न्यूज से जो हम इतना कोशिश करते हैं, 1 माह 2 माह 4 माह हम कोशिश करते हैं लोगों को करीब लाने की, फिर एक ऐसी न्यूज आती है जिसकी वजह से शायद लोग फिर से दूर जाते हैं। मुझे आज की वीडियो में मतलब कुछ ऐसा समझ नहीं आया कि क्या पूछा जाए, क्या बोला जाए, लेकिन दुख है, दुख इस बात का है कि ऐसी खबर, ऐसा काम, चाहे वो मुसलमान की तरफ से हो या हिंदू की तरफ से हो, क्रिश्चियन या सिख की किसी भी कम्युनिटी की तरफ से हो, वो बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। इसे फौरन रोका जाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने भी ऐसा किया है। और तो आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा। और इस वीडियो में आपको नाजिया खान जी की पर्सनल राय जानने को मिली, बदायूं केस से लेके उनकी पर्सनल राय कि इस्लामिक जो कट्टरवाद है उसके बारे में वो क्या राय और क्या विचार रखती हैं। तो आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और उस पूरे इंसिडेंट के बारे में और खासकर जो इस्लामिक कट्टरवाद जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके बारे में आपके जो विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।